हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश एंजल। आज हम खत्म करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी को। तो अब तक हमने देखा कि नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर याद कर रहे हैं अपने पुराने दिनों को, अपने इनॉग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे को और अपने फ्रीडम फाइटर्स को। अब आगे वो बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशन की। अब ये ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पर है कि हर एक इंसान के पास दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो उसकी जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली के लिए और एक उसकी जिम्मेदारी होती है अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। तो जो पहले वाली ऑब्लिगेशन है वो है कि आपकी अपनी फैमिली के लिए, आपके अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए, वो हो गई ऑब्लिगेशन। और दूसरी वाली जो ऑब्लिगेशन है वो है जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, उसके लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये दो तरह की ऑब्लिगेशन, दो तरह की जिम्मेदारियों का जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया है। और दूसरा फिर वो कहते हैं हंगर टू बी फ्री, कि उनमें ये फ्रीडम के लिए हंगर कब जगी, जब वो पैदा हुए अपने गांव में अपनी मदर की हट में। ही यूज टू एंजॉय अ लॉट। वो बुल्स की राइड करते थे, वो वहां पर स्ट्रीम के अंदर स्विमिंग करते थे और वो बहुत इंजॉय करते थे। बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए देन ही रियलाइज्ड कि वो तो एक्चुअली में फ्रीडम थी ही नहीं जिसको वो फ्रीडम समझ रहे थे। वो तो चारों तरफ से चेंड थे। उन उनके ऊपर और उनके जैसे सारे ब्लैक लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। वो तो बहुत से काम करने के लिए अलाउड ही नहीं थे। तब उनको रियलाइज हुआ कि हम लोग तो गुलाम थे। अब उस जब गुलामी का उनको एहसास हुआ तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो अपने कंट्री के लिए उनकी ऑब्लिगेशन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तब उन्होंने अपने जैसे काफ़ी लीडर मिले और उनको काफ़ी एक्सपोजर मिला। तब उनका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन जब इंसान ज्वाइन करता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखता है, उसको समझ में आती है। तब वो एक जो डरे हुआ एक जो यंग मैन था, उससे वो एक नेशनल लीडर बन गए, एक बोल्ड नेशनल लीडर के रूप में वो उभर कर सामने आए, जो अपने ब्लैक पीपल के लिए उन्होंने फाइट आउट किया और अपनी कंट्री के लिए जो उनकी ऑब्लिगेशन थी उसको उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी रादर देन अपनी जो फैमिली के लिए अपनी जिम्मेदारियां थी उनकी बजाय उन्होंने अपने कंट्री के लिए ऑब्लिगेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और वो ये कहते हैं कि जब हमारे जो हमको जो ऑप्रेस करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, वो हम लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि हमारी स्किन का कलर ब्लैक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो ओप्रेसर है वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी गुलाम है, नफरत का गुलाम है। फिजिकली वो हमें फ्री दिखते हैं बट वो नफरत के गुलाम है, क्योंकि वो हम लोगों से बीइंग ब्लैक नफरत करते हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ऑप्रेसर और जो ऑप्रेस्ड है वो दोनों के दोनों, ह्यूमैनिटी जब तक उन दोनों में नहीं आ जाती है तब तक वो दोनों के दोनों गुलाम ही होते हैं। तो इस तरह से हमारी ये समरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आई होप चिल्ड्रन कि थोड़ी आपको बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी और जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। And thank you so much for watching my channel, and please don't forget to like and subscribe for more. Thank you children.